बार स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां एक बार फिर से राजदीप सरदेसाई अपने बयानों के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। और दरअसल इस बार आपको बताते चले कि राजदीप सरदेसाई ने ममता प्रेम दिखाते हुए अपने सोशल मीडिया से एक ट्वीट किया साफ तौर पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। जी आपको बता दें, ममता बनर्जी को लगी मामूली चोट को लेकर उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए बीजेपी पर इस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी का हमला इन पर बताया है। तो शर्मनाक बयान, जिस तरीके से लगातार राजदीप सरदेसाई एक के बाद एक इस तरीके से विवादित टिप्पणी हालांकि वो करते हैं और तमाम लोगों का गुस्सा उन्हें झेलना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके राजदीप सरदेसाई बाज नहीं आते। और यही बानगी है कि एक बार फिर से उन्होंने शर्मनाक ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि नंदीग्राम में चल रही सियासी घमासान को ये ड्रामा बताया और ये कहा कि ममता बनर्जी पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। पूरा जो प्लान था वो पहले से बीजेपी ने मैनेज किया हुआ था। और ये भी कहा कि इस चुनाव में अभी और ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, हैशटैग बैटल फॉर बंगाल। और ये कोई पहली बार नहीं जब राजदीप सरदेसाई ने अनर्गनर बयानबाजी की हो। दरअसल इससे पहले भी हमने देखा था कि कैसे लगातार किसान आंदोलन को लेकर तमाम देश विरोधी बातों को लेकर हरदम राजदीप सरदेसाई अपने सोशल मीडिया ट्विटर और सोशल प्लेटफॉर्म पर हमेशा एक्टिव रहते थे। हालांकि इसी के चलते इंडिया टुडे को उन्हें सस्पेंड भी करना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके राजदीप सरदेसाई अपने बयानों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और एक बार फिर से उन्होंने जो शर्मनाक बयान दिया है साफ तौर पर अब सोशल मीडिया पर भी उनकी किरकिरी लगातार हो रही है। जी हाँ, आपको बताते चले ये राजदीप सरदेसाई वही हैं जिन्होंने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर झूठा आरोप लगाया था और ये कहा था कि दिल्ली पुलिस की बंदूक की गोली से किसानों की हत्या हुई और इसी को लेकर जमकर विरोध उनका किया गया था। और इस विरोध का नतीजा ये रहा था कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन फिर बावजूद इसके राजदीप सरदेसाई एक के बाद एक फिर भी लगातार शर्मनाक बयानबाजी हालांकि वो करते नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले इस पूरे एंगल को लेकर अब प्रशांत किशोर को भी तमाम तरीके से घिरा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर इससे पहले जब आम आदमी पार्टी के सलाहकार थे तब जहां भी अरविंद केजरीवाल जाते थे उन पर लगातार हमले की खबरें आती थी। और अब जब वो ममता बनर्जी के सलाहकार हैं तो अब उनकी शायद स्क्रिप्ट कुछ इस तरह की है कि अब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलकर, सिंपैथी कार्ड खेलकर वो जनता के वोट हासिल करना चाहते हैं। और यही बड़ा कारण है जिसके चलते सिर्फ एक मामूली से खंबे से टकराने वाली ममता बनर्जी इसको बीजेपी का हमला कह रही है। इस पर तमाम तरीके के साजिश के आरोप बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रही है। हालांकि लगातार डॉक्टर से कहते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने में लगी हुई है और ये चाहती हैं वो कि अब इस चुनावी हथकंडे से शायद उन्हें कुछ वोट आधार मिल पाए, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर बहती हुई दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से परिवर्तन की लहर अब जनता चाहती है, शायद यही बौखलाहट ममता बनर्जी का डर का कारण बन चुका है। और यही वो डर है जो लगातार बौखलाहट में सामने आ रहा है कि अब ममता बनर्जी सिर्फ मामूली सी चोट को एक बड़ा हमला बताकर सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि तमाम तरीके की छीटाकशी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी हो रही है, क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार चाहे हम राजदीप सरदेसाई की बात करें, चाहे प्रशांत किशोर की बात करें, जो तमाम तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाना जानते हैं, इनको लेकर अब तमाम सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है कि आखिर क्यों ये खुद को तथाकथित पत्रकार इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। फिर चाहे बात हम करें पल्लवी घोष की, क्योंकि पल्लवी घोष ने भी एक ट्विटर पर अपना ट्वीट करते हुए एक ट्वीट शेयर किया, जिसको लेकर भी अब लगातार जनता इस पर गुस्सा दिखाई पड़ रही है। और यही नहीं, इसके अलावा जो लगातार जो तमाम जो तथाकथित पत्रकार हैं, तो चाहे उनमें रमेश कुमार का नाम क्यों ना हो, चाहे उसमें बरखा दत्त का नाम क्यों ना हो, चाहे उसमें विशाल शर्मा का नाम क्यों ना हो, अब उन पर भी तमाम तरीके के सवाल जनता उठाने में लगी हुई है कि क्यों आखिर सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाने के लिए इस तरीके की कंपनी को चलाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झूठ ये कंपनियां फैलाती हैं और लगातार देश विरोधी ताकतों को के साथ मिलकर देश की शांति को बर्बाद करने में लगातार लगी रहते हैं। उसी कड़ी में साफ तौर पर एक और बानगी आज देखने को मिली जब राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्विटर हैंडलर से जो तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए, हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, जिससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लगातार सुर्खियों में शायद लाना होगा और लगातार सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके की वो बयानबाजी करते हैं, देश विरोधी ताकतों को लगातार वो बढ़ावा देने का काम करते हैं। और इस बार भी जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी का समर्थन वो करते आ रहे हैं, अब उन पर एक बार फिर से जनता के सवाल उठने लगे हैं, जनता का गुस्सा उन पर फूटने लगा
है और इसकी बानगी साफ तौर पर सोशल मीडिया पर एक एक कर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से उन पर जो आरोप अब लग रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कैसे राजदीप सरदेसाई ने दिल्ली में एक प्रदर्शनकारी किसान की हत्या को लेकर किस तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश की थी। फिर चाहे बात प्रणब मुखर्जी की क्यों ना, उन्होंने उनको नाम पर भी लेकर उनकी झूठी मौत का उन्होंने ट्वीट किया था। तो ये कोई पहला बयान नहीं जब राजदीप सरदेसाई ऐसा बयान देते नजर आ रहे हों। इससे पहले भी कई बार सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए झूठे ट्वीट वो करते नजर आए हैं। और एक बार फिर से लगातार सुर्खियों में बनने के लिए उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए और इनको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा साफ तौर पर फूट रहा है। जो ट्वीट सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं कि कैसे जनता अब एक बार फिर से गुस्से में आते हुए राजदीप सरदेसाई को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर कैसे कैसे बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही है। जी आपको बताते चले तमाम ट्वीट्स आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि इतने सारे सिक्योरिटी, 3 IPS ऑफिसर के बावजूद भी ममता दीदी पर आज तालिबानी आतंकी हमला निंदनीय। जय श्री राम। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी जहां भी अपनी रैली करने जाती हैं, जहां भी चुनावी सभा वो करने जाती हैं, पूरा सुरक्षा का जो पूरा काफिला होता है वो अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन आज आखिर चूक क्यों हो गई? अगर आप पूरी पुलिस का प्रशासन लेकर वहां पर चल रहे हैं तो आखिर कैसे कोई यहाँ पर हमला कर सकता है? और सब ये जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी भी साफ तौर पर ये कह रहा है कि ममता बनर्जी पर किसी ने हमला नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक खंभे से टकराकर गिर गई थी। लेकिन बावजूद इसके अपनी सच्चाई को बताने के बजाय सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट को करने के लिए ममता बनर्जी एक बार फिर से बौखलाहट में है। और उनकी बौखलाहट इस तरीके से शर्मनाक बयानबाजी के तौर पर सामने आ रही है, जो कि वाकई बेहद निंदनीय है। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में अब चुनाव है और अब आपको पता है कि आपकी जमीन पूरी तरीके से खिसक रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जनता अब पूरी तरीके से जागरूक है, क्योंकि जिस तरीके से बातें अब प्रदेश में ममता बनर्जी को लेकर हो रही हैं, जो हवा इस समय बीजेपी की दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर साबित करता है कि अब आगामी चुनाव में यानी कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है। जी आपको बताते चले कि एक और यूजर्स ने क्या लिखा, और उन्होंने लिखा कि एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है और उसमें 4-5 लोग मारकर भाग जाएं और पता ही नहीं चले, हजम नहीं हो रही है इस तरीके की बातें। खैर, चुनाव का मौसम है, प्रशांत किशोर के स्क्रिप्ट का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पैसे जो दिए गए। देखिए किस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर का एंगल यहां पर सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले प्रशांत किशोर जिन जिन पार्टियों के लिए सलाहकार रहे हैं उन पार्टियों में चुनावी स्टंट इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कभी स्याही फेंकी गई थी, कभी उन पर जूता फेंका गया था। तो ये एक्चुअली प्रशांत किशोर के स्क्रिप्ट का हिस्सा हर बार होता है, क्योंकि इस बार वो लगातार ममता बनर्जी को जिताने में लगे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, और ये मैं दावा करता हूं, और ये इसी दावे का दरअसल हिस्सा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो अपनी पूरी स्क्रिप्ट चुनाव को जीतने के लिए लिखी हुई है, अब लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या अब ये भी आपकी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है? क्योंकि इस तरीके से लगातार लोग लिख रहे हैं, साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये पूरी तरीके से प्रशांत किशोर की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, सबसे पहले उसे गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं आपको बताते चलें कि एक और यूजर्स का ये लिखना है कि प्रशांत किशोर जी क्यों ड्रामा वाला स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? बंगाल की जनता अब ये समझ चुकी है, इससे कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। और लगातार अब लोग ममता बनर्जी और केजरीवाल की तस्वीरों को साझा करते हुए लिख रहे हैं कि ये संगत का असर है, कुछ तो असर जरूर होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लगातार जो चुनावी स्टंट ममता बनर्जी कर रही हैं, प्रशांत किशोर कर रहा है, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि अब उन्हें भी शायद यकीन हो चला है कि अब पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बनने वाली। क्योंकि चाहे समर्थन की बात हो, चाहे उनके पार्टी के नेता हो, चाहे प्रदेश की जनता हो, कहीं से भी उन्हें समर्थन और जनाधार मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। और अब यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी अब इस मामूली सी चोट को बड़ा हमला बताकर चुनावी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि लगातार अब लोग जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि पश्चिम बंगाल में चाहे ममता बनर्जी तब कितने भी चुनावी स्टंट मार ले, जनता पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। तमाम तरीके के लोग तमाम तरह की बातें करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं। और पल्लवी घोष ने भी जिस तरीके से सहानुभूति दिखाते हुए ममता बनर्जी को लेकर जो ट्वीट किया है, उसको लेकर भी अब तमाम गुस्सा लोगों का फूट रहा है। साफ तौर पर लोगों का ये लिखना है कि उन्हें
5,000 के आसपास भुगतान किया जा रहा है और इसीलिए इस तरीके के ट्वीट्स वो कर रही हैं। तो देखिए कैसे अब जनता जो है वो पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से प्रदेश की जनता को ठगने का काम वो कर रही थी, तुष्टीकरण की राजनीति लगातार वो करने में लगी हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीरें साफ हो रही हैं, चुनाव का चरण बहुत नजदीक है। आपको बताते चले कि 27 मार्च से चुनाव का पहला चरण बंगाल में शुरू हो जाएगा और यही घबराहट है ममता बनर्जी को, प्रशांत किशोर को, राजदीप सरदेसाई को और तमाम तथाकथित पत्रकारों को, क्योंकि जिस तरीके से अब उन्हें यह लग रहा है कि कैसे आखिर जनता बीजेपी का साथ दे रही है, बीजेपी की सरकार बना रही है और इसीलिए बड़ी वजह है कि अब लगातार लोगों के ट्वीट्स एंड कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं कि वो ट्वीट्स और कमेंट उनकी बौखलाहट दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी घबराहट इससे दिखाई पड़ रही है साफ तौर पर। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जिस तरीके से जो प्रचंड बहुमत मिलने वाला है बीजेपी को, ये बड़ा वाकई बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब तक एक बार भी सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन बावजूद इसके जो बड़े बड़े काम मोदी सरकार ने किए हैं, शायद उन्हीं का ये असर अब पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अब पश्चिम बंगाल भी अपने प्रदेश में विकास चाहता है, वो नई नई सड़कें चाहता है, अपने प्रदेश में रोजगार चाहता है और यही बड़ी वजह है कि अब प्रदेश की जनता ने मोदी सरकार के नेतृत्व में बीजेपी की पार्टी को लाकर प्रदेश के विकास को लेकर हुंकार भर दी है, जिसको लेकर आपको पता चले कि अब तमाम तरीके की बयानबाजी भी हमने आपको बताया कि सामने आ रही है, क्योंकि जो हमारा मुद्दा था वो ये था कि राजदीप सरदेसाई क्यों लगातार इस तरीके के ट्वीट्स करते हैं, क्यों लगातार वो लोगों को झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, तो चाहे वो ममता बनर्जी को लेकर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा हो, और इसी को लेकर तमाम लोग उन पर अपना गुस्सा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि हताशा, घबराया हुआ और निराश, वास्तव में वो नहीं जानती कि कौन उसे वोट देगा। लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ और ओवैसी शांतिपूर्ण समुदाय के वोट ले जाएंगे, राष्ट्रवादी बहुमत से भाजपा में जाएंगे और नकली चोट ने बैकफुट पर ला दिया है और हार उसे घूर रही है, इसीलिए उसे अपने कामों के लिए भुगतान करना पड़ेगा। जिस तरह के तमाम तरीके की बातें ममता बनर्जी को लेकर सामने आ रही हैं, राजदीप सरदेसाई को लेकर सामने आ रही हैं, साफ तौर पर जनता का ये कहना है कि दिस इज कर्मा, आप जैसा काम करते हैं आपको वैसा ही भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए जिस तरीके से लगातार जो लहर बड़ी बनी हुई है, हालांकि आने वाला वक्त ये बताएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो हवा चल रही है वो साफ तौर पर यह बयां करती है कि पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी, भारी बहुमत के साथ बीजेपी प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर प्रदेश की एक नई तस्वीर बदलेगी, जिसको कहा जाएगा परिवर्तन वाला पश्चिम बंगाल। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।